दोस्तों मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हैं टेक्निकल थंडरबर्ड। तो इस वीडियो में आज आपसे बात करने वाला हूँ इंटेल और AMD के डिफरेंस के बारे में। पहले का कुछ अलग था फीचर्स और अभी 2025 है तो इसका फीचर्स कुछ और अलग है। ठीक है, तो क्या खास बात है इसी वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। क्या इंटेल बेस्ट है गेमिंग के लिए, क्या AMD बेस्ट है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, कौन सा बेस्ट है इंटेल या AMD। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैं बताने वाला हूँ गाइस इंटेल और AMD का परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा बेस्ट है। अब AMD गाइस एक मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसके मदद से गाइस आप लोग कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो। और इंटेल है गाइस एक सिंगल कोर प्रोसेसर जिसके मदद से गाइस आप गेमिंग और कुछ अदर काम आप कर सकते हो, जैसे आप एडिटिंग भी कर सकते हो। लेकिन इंटेल गाइस सबसे ज्यादा माना जाता है गाइस गेमिंग के लिए, बिकॉज इंटेल गाइस गेमिंग के राजा कहते हैं हम लोग उसको, गेमिंग का राजा कहते हैं हम लोग उसको। क्योंकि जब आप लोग इंटेल में आप खेलोगे ना, जब गेम में आप खेलोगे उसका ग्राफिक्स, उसका सिनेरियो ही कुछ अलग हो जाता है गेमिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप AMD में देखोगे AMD में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, नहीं तो दोनों प्रोसेसर गाइस बेस्ट है, लेकिन गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट इंटेल है और AMD गाइस हर काम को एक साथ करने के लिए बेस्ट है। So, यही है परफॉर्मेंस के बाद। अब मैं बताने वाला हूँ इस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ऑफ इंटेल एंड AMD। AMD प्रोसेसर में आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, उसमें मतलब प्रोसेसर में भी ना ग्राफिक्स दिया रहता है, ऐड किया रहता है, लेकिन AMD में वो नहीं दिया रहता है। मतलब उसके लिए आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हो, मतलब स्पेशली हम लोग गेमिंग के लिए भी लेते हैं ना, तो गेमिंग के हिसाब से ग्राफिक कार्ड आपको अच्छा सा लेना ही पड़ेगा AMD के लिए। और सेकेंडली गाइज, अब इंटेल की अगर मैं बात करूं गाइज, उसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भाई इंटेल का जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है वो आपको मजा नहीं दे रहा है, वो उतना ग्राफिक्स आपको मतलब पूरा नहीं दे पा रहा है, आपको और ग्राफिक्स चाहिए तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। तो ये था गाइस इंटीग्रेटेड ग्राफिक ऑफ इंटेल एंड AMD। अब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ जो हर गेमर्स को और हर लाइव स्ट्रीमर्स को मतलब डाउट रहता है कि भाई जब हम लोग खरीदेंगे, भाई ओवरक्लॉकिंग का भाई बात बता दो। देखो गाइस, ओवरक्लॉकिंग अगर करना है तो AMD इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोसेसर, बिकॉज आप ओवरक्लॉकिंग अगर करना चाहते हो तो भाई ओवरक्लॉकिंग इजीली हो जाएगा। मतलब AMD क्या है कि बजट फ्रेंडली है और ऊपर से गाइस वो लेस एक्सपेंसिव मदरबोर्ड्स में आप लगवा सकते हो, हाई एक्सपेंसिव मदरबोर्ड में भी आप लगवा सकते हो। मतलब AMD का कुछ वैसा बात नहीं है कि भाई इस मदरबोर्ड ये एक्सपेंसिव मदरबोर्ड में लगवाना है, ये लेस एक्सपेंसिव मदरबोर्ड में नहीं लगाना है। नहीं, आप कोई भी मदरबोर्ड में लगा सकते हो। हाँ, लेकिन जब भी खरीदोगे भाई प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना कि भाई कौन सा मदरबोर्ड सही है, क्या मदरबोर्ड का प्राइस है। क्योंकि सबको पता है कि भाई मैं अभी भाई प्राइस में बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई अगर मैं प्राइस बताया तो नहीं होगा, क्योंकि हर दिन भाई अप्स एंड डाउन होता रहता है। भाई CPU हो, UPS हो, कोई भी पार्ट्स, कंप्यूटर बोलो, सिर्फ लैपटॉप को छोड़कर कोई भी मतलब PC का पार्ट्स अप डाउन होता है। ये तो सबको पता ही होगा, कॉमन सा बात है। और अब मैं जो बताने वाला हूँ कि भाई ये जो ओवरक्लॉकिंग है ये तो AMD का खासियत है एक कि भाई इजी है। अब इंटेल का जो बात है भाई ओवरक्लॉकिंग में, आपको इंटेल के लिए भाई एक हाई एक्सपेंसिव मदरबोर्ड की जरूरत है। मतलब भाई ये इंटेल का कोई एरे गेरे नत्थु गेरे वाला कोई मदरबोर्ड अगर आप दे दोगे भाई नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्सपेंसिव मदरबोर्ड की जरूरत पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा सा बात है भाई, सिंपल सा बात है कि भाई AMD के लिए भाई हल्का मदरबोर्ड लो, कुछ लेस एक्सपेंसिव वाला मदरबोर्ड हो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक मदरबोर्ड का अगर कीमत अगर 40,000 हुआ तो आप ले लो AMD के हिसाब से। ठीक है, इंटेल के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा कुछ 90,000 या 1 लाख का मदरबोर्ड आपको लेना पड़ेगा। अब देखो भाई इंटेल का जो प्राइस है, इंटेल का प्रोसेसर का प्राइस भाई बहुत हाई है। ठीक है, सबको पता है, और उस हिसाब से इंटेल का जो PC बिल्ड होता है ऑब्वियसली हाई एक्सपेंसिव होगा। AMD का जो होता है कि भाई AMD का PC बिल्ड आपको अराउंड कुछ 50,000 टू 60,000 का अंडर हो जाएगा, अगर आपका बजट थोड़ा कम है। अगर उससे एक्सपेंसिव भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है।
ठीक है, तो ये है गाइस AMD और इंटेल का डिफरेंशिएट में किया हूँ। क्या खास बात है, अगर मैं बताऊंगा कि AMD ले लो भाई, मैं ये बता नहीं सकता भाई, आप लोगों का चॉइस है। ठीक है गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ भाई इंटेल का बैटरी के बारे में, मतलब जो लैपटॉप्स यूज होता है इंटेल का, उसमें गाइस बैटरी भाई ज्यादा लेता है पावर, लेकिन हीट कम करता है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है कि भाई हीट कम करता है, बैटरी ज्यादा लेता है, इसके ऊपर से भाई भाई मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा देता है, मतलब लैपटॉप का फ्रीक्वेंसी भाई बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, और ऊपर से गई स्मूथ होने के कारण ये जो स्मूथनेस है मतलब बढ़िया, मतलब गेम खेलने में भाई मजा आ जाएगा। लेकिन लेकिन भाई बैटरी थोड़ा डैमेज कर देता है, हल्का डैमेज होता है बैटरी। तो यही है भाई डिफरेंस ऑफ इंटेल एंड AMD। ऑल सोल्यूशन आई हैव गिवन इन दिस वीडियो, भाई आप लोग चेक कर लेना। और मतलब सिंपल सा बात ये है कि भाई AMD जिसका बजट थोड़ा हल्का है, मतलब बहुत लो बजट है भाई, वो AMD का कंप्यूटर बना सकते हो या लैपटॉप भी ले सकते हो। और जो इंटेल जो जिसका बजट भाई हाई है, वो इंटेल भी ले सकते हो या इंटेल का लैपटॉप भी ले सकते हो। लेकिन बजट के हिसाब से भाई उतना भाई क्यूरियोसिटी मत करना, क्योंकि मैं कहूँगा भाई बजट जो भी हो, एक बढ़िया पीसी बना ही सकते हो आप। वो AMD का भी 1-1.5 लाख का पीसी बन जाता है, 5.5 लाख का भी पीसी बन जाता है, इंटेल का भी बन जाता है। मतलब ये कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई बजट के हिसाब से। लेकिन प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो इंटेल AMD का, मतलब AMD थोड़ा बजट फ्रेंडली है, इंटेल इज हाई बजट। दैट्स इट। सो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जो नए चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और क्या बताऊं, और कुछ नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। मुझे पता है भाई थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन कुछ पर्सनल काम था भाई, मेरा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए कैसे थोड़ा देर हो गया। एंड नाउ मेरा टीम का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए नाउ वीडियोस विल कम वेरी सून। चलो टाटा, बाय बाय।